अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, आज मेरे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं और दुनिया के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आपको भी और आपके देखने वालों को भी। और हम कोई 30 साल बाद नहीं मिल रहे कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ और तब्दील हो गया हूँ, आप मुझे पहचान ना सके जो मेरा आप हाल पूछ रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये मुझे बताएं कि आपने मेरा नाम जो है वो किस खुशी में नहीं लिया। यानी आप निकल पड़े सहाफत करने और आपको सहाफत की स्वाद की नॉर्म्स का नहीं पता। मैं हैरान हूं कि आपको इस इदारे ने नौकरी पे अब तक रखा कैसे। डॉक्टर साहब, मुझे आपका पूरा नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप इतनी मशहूर शख्सियत हैं, पूरा पाकिस्तान आपसे वाकिफ़ है। और मुझे सहाफ़त करते हुए कोई 20 एक साल तो हो गए हैं। तो प्लीज़ इस तरह तो ना कहिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, यानी कि आपको सहाफत करते हुए 20 साल हो गए। मोहम्मद अली खान साहब, कभी आपके दिल में आया हो इन 20 सालों में कि यार अब मुझे शोबा तब्दील कर लेना चाहिए, या फिर कोई और जॉब ऑफर अगर आई हो ऐसे ही मतलब। नहीं सर, मैंने कभी जॉब चेंज के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी कोई अपना फील्ड चेंज करने के बारे में नहीं सोचा। आपको कर लेना चाहिए था क्योंकि आपकी बस का रोग नहीं है। सर, ये आप बिस्किट इस तरह से क्यों खा रहे हैं? ये टेबल के ऊपर रख के आप प्लेट में भी तो रख सकते थे। देखिए, हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो ह्यूमन हिस्ट्री रह चुकी है कि बिस्किट कभी भी पैकेट्स में नहीं खाया करते थे। इस तरह अखबार या कागज या केले के पत्ते के ऊपर बिस्किट रख के खाया करते थे ताकि उनको हवा लगे और वो खस्ता रहें। ये देखें, खस्ता बिस्किट। हे, डॉक्टर साहब, आप बिस्किट्स एंजॉय कीजिए। और आप तो आते ही नाराज़ हो गए हैं, इतना ज़्यादा डांटना शुरू हो गए हैं। आप ये बताइए, चल क्या रहा है? वाह शब्बी वाह वाह। यानी कि जो मैंने पूछा है बादशाह सलामत उसका जवाब देना पसंद ही नहीं फरमा रहे। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। सर, मैंने जवाब दिया तो है। मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ और यही काम करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे करने देंगे तो। आप छोड़ें सर मुझे, आप ये बताएं दुनिया में क्या चल रहा है? हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है? एक अजीब उथल पुथल है, खित्ते की सूरत हाल जू की तू है। यानी कि वही सेम पैटर्न जो पहले चल रहा था वो पैटर्न ही चल रहा है। फाद मुस्तफ़ा का चेहरा तो पहले मशहूर था ही, लेकिन अब उसकी टांगें भी फाद मुस्तफ़ा की मशहूर हो गई हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि लोहा पार जो है वो शादी में शादी कर रहा है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ कोई नुस्खा कीमिया लग गया है। और दूसरी जानिब बुशरा अंसारी ने अपनी मिमिक्री करने वाले एक फनकार को ट्रांसजेंडर कह दिया। यानी कि ये आलम है हमारे टॉलरेंस का, ये लेवल है, ये चल रहा है। नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं। मुल्क में टॉलरेंस का लेवल तो कम हुए जा रहा है, लेकिन दुनिया में सियासत का लेवल कहाँ पे है? दुनिया कहाँ पहुंची हुई है? क्या हो रहा है सियासत में? अच्छा, ये एक मिनट, एक कॉल आ रही है कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए भाई साहब, आप जो भी हैं मुझे नहीं पता आपने किससे मेरा नंबर लिया, लेकिन आप एक बात याद रखें कि कभी भी अगर आप किसी को फ़ोन करते तो हेलो नहीं कहते, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आपको आपको पता भी है ये हेलो का मतलब क्या है? आप जानते हैं? हेल का मतलब होता है जहन, यानी कि जहन हेल। और ओ का मतलब होता है नुम, यानी जहन्नुम। किसी को आप अगर हेलो कहते हैं तो आप उसको कहते हैं जहन्नुम में जाओ। तो आपने नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना, आपने सलाम करना है, हेलो नहीं करना। और वैसे भी आए बड़े आप अंग्रेज के बच्चे, ठीक है? हाँ, अच्छा। नहीं तो मैं आपके बच्चे का फ़ोन इस्तेमाल करने की आदत कैसे छुड़ा सकता हूँ? मैं खुद बहुत यूज़ करता हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। हाँ यार, अब आपने कसम ऐसी दे दी है मुझे। चले आप अपने बेटे को फ़ोन दें, अपने बच्चे को फ़ोन दें। हो हेलो, मैं भूत हूँ। जो बच्चे फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मैं उनको उठा कर ले जाता हूँ और ले जाकर उन्हें खा लेता हूँ। हू हो हो। अब बेटा अपने बाबा को फोन दो।
भाई साहब आपका बेटा तो इंतहाई दर्जे का बदतमीज और बेअदब है, इसका फोन नहीं छूट सकता। खबरदार अगर आपने दोबारा यहाँ पे कॉल की, ठीक है? आजकल के बच्चे जो है ना भूतों को भी नहीं छोड़ते। किसकी कॉल थी सर? वो कुछ नहीं, बस एक रॉन्ग कॉल थी, इस तरह की कॉल्स आती रहती। हाँ, तो आप कह रहे थे कि दुनिया में क्या चल रहा है, सिचुएशन बहुत ख़राब है और आपको पता है कि जंगों का दौर है और अमेरिका ईरान का जो जंग का मसला चल रहा है, इसमें एक बात जो है वो बहुत अनोखी हुई है। क्या सर? बताइए। बहुत अनोखी है। क्या सर? फालसे का रेट नीचे आ गया। अमेरिका ईरान की जंग में फालसे का रेट नीचे आ गया, कैसे? आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, उसकी जो सूरत हाल है जंग की वजह से। अब पेट्रोल का मामला ये भी है कि हुकूमत और पेट्रोल एक सी-सॉ खेल रहे हैं। कभी पेट्रोल नीचे होता है, हुकूमत ऊपर जाती है, कभी हुकूमत ऊपर होती है, पेट्रोल नीचे चले जाता है, कभी पेट्रोल ऊपर होता है, हुकूमत नीचे जाती है। इस तरह का एक goof up चल रहा है और नीचे जो बेचारी जिन पे घिरता है दोनों, वो अवाम है, वो पिस रही है। पेट्रोल चूँकि एक वाहिद एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग ड्राइव करने बाहर निकलते थे और स्टेशंस पे, ठेलों पे, चौकों चौराहों पे, बाज़ारों में फालसे का जूस बड़ा बिकता था। बिल्कुल ऐसे। एक ज़माने में ये 800 रुपये किलो था, लेकिन अब कीमत कम होके 200 रुपये किलो हो गई। जिस किसान के लिए ये एक सौगात होता था, उसके लिए अब ये सौगात बन चुका है, यानी कि उसके लिए बला बन गई है। बला बन गया। सर ये क्या सिचुएशन करना चाहिए अब हमें? किसानों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने स्टोर करे चीज़ें, मैंने स्टोर करना सीखा और इस सिचुएशन में माइंड आपका फुल मेकअप होना चाहिए। जो चीज़ अगर आपको सस्ती मिल रही है उसको आप स्टोर कर लें एक वाफर मिकदार में। मैंने 40 किलो फालसा जो है वो अपने कमरे में स्टोर कर दिया। कमरे में? जी। फ्रिज में नहीं? फ्रिज में आ नहीं रहा 40 किलो। फ्रिज में क्यों नहीं आ रहा? फ्रिज छोटा है और वो भी बचपन में मैंने लिया था फ्रिज टॉय, तो उसमें 40 किलो फालसा नहीं आएगा, तो 20-25 दाने आ जाएंगे। तो वो फालसा खराब नहीं हो रहा? नहीं, अभी 1-2 दिन उसको लगने हैं खराब होने में। और फालसा एक ऐसी चीज है जो फौरन खराब होता है, वो कम दिन में हो जाता है। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, फालसा आपका देखा होगा लालच में आप 1-1 किलो 1.5 किलो ले लेते हैं, लेकिन खाते आप थोड़ा सा, बाकी सब खराब हो जाता है और धोते हुए उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। नहीं सर, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपने 40 किलो फालसा ले तो लिया है, लेकिन वो खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा, बदबू छोड़ देगा। पैसा किसका खरीदा? किसने? मैं खरीदा, मैं फालसा खरीदा, पैसा मेरा, मैं गया लेने, रखा मैं। तू मेरे को सिखाएगा, हमजा अली मजारी को सिखाएगा तू? सॉरी, मैं कहीं और निकल गया। तो फालसा मैंने लेकर रखा है और मुझे लगता है कि वो साल तक चलेगा। सर अभी आप कह रहे थे 2 दिन चलेगा, अब आप साल पे आ गए, कैसी बातें कर रहे हैं? फालसा इतनी देर नहीं रहता, अगर आप उसे खुले में छोड़ेंगे वो ख़राब हो जाएगा। आप उसको लोगों में तकसीम कर दें या उसे कहीं फ्रिज में स्टोर कर लें। अच्छा, वो जो बदबू आ रही है, जो स्मेल मैं फील कर रहा हूँ, वो इन फालसों की है। ऑफ कोर्स सर, 40 किलो फालसा अगर किसी कमरे में पड़ा होगा तो वो बदबू ही छोड़ेगा ना। अच्छा, आई थॉट कोई चूहा मर गया या छिपकली दीवार चढ़ते हुए उसकी पैर या हाथ स्लिप हुआ हो, गिर गई हो, सर उसका ज़मीन पे लगा हो, पहले तो उसकी मेमोरी लॉस हुआ हो, उसके बाद वो मर गई हो। मैं ये समझ रहा था। बहरहाल हो जाता है, कितनी चीज़ें इंसान देखे। अब देखिए ना, खत्ते के मसाइल भी हैं, फिर अपने डोमेस्टिक मामलात भी हैं, फिर नेशनल जो मामलात हैं उनको भी देखना है, तो सारी चीज़ें एक तरफ नहीं होती। चलें छोड़ें, फालसों के रेट के ऊपर तो आपने बड़ी तफसीली किस्म की गुफ्तगू कर ली, रोशनी डाल दी, कुछ और नया बता दें। अच्छा, आपने गौर किया होगा मैं अपना मोबाइल मुसलसल अब इस्तेमाल नहीं कर रहा जैसे मैं करता हूँ। जी मैंने बिल्कुल नोट किया, आप पहले बहुत ज़्यादा स्लाइड्स वगैरह स्टडी कर रहे होते थे, अब आप नहीं करते। कल रात ही अब मेरा जो हफ्ते वाला वीकली इंटरनेट पैकेज है वो ख़त्म हुआ। सर आप उसको दोबारा लोड करवा लें। कार्ड ब्लॉक हो गया। कौन सा कार्ड? मेरा मास्टर कार्ड ब्लॉक हो गया और ये
उस चीज़ की तरफ इशारा है जो इन्होंने प्लान एक बनाया 2032 या 30 तक इंसान की वेल्थ को अपने कंट्रोल में करना। कि आप बैंक में पैसा नहीं रख सकते, आप अपने बच्चे नहीं पाल सकेंगे, आप अपनी गाड़ी नहीं रख सकते, ज़मीन नहीं रख सकेंगे आप। ये उसका एक आगाज़ है और इन्होंने शुरुआत मुझसे की है। किन्होंने? मैं खुल के नाम नहीं लूँगा क्योंकि यूट्यूब पे पता चल जाता है, सिर्फ इशारों में बताऊंगा। सर खुल के बताएं, आपको किसी का डर है? नहीं देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये यूट्यूब पे हमें पता चल गया कि मतलब लाइक उनको कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो शायद हमारी वीडियो डिलीट कर दें, और ये इनका प्लान है। शुरुआत इन्होंने मुझसे की है और मैं उनको मिलूंगा, बहुत अच्छा मिलूंगा। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने खुल के नाम ले लिया, अब मैं भेस बदल रहा हूँ। ये मैंने भेस बदला। आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से डरते हैं? हाँ, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था कल रात को और बहुत ही डिलीशियस था, और 21 इंच का जो है वो पिज़्ज़ा था और 8-9 लोग थे, हमने खाया बस इसे। आप, मुझे लग रहा है इस चीज के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। नहीं, बात देखिए, इशारों कनाइयों में जो बात हो जाए वही बेहतर होती है, और इससे ज्यादा बल्कि यूं समझे कि आप थोड़े कहे को ज्यादा समझे, आपको भी फील नहीं होगा। लेकिन आगाज इन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक करके किया। सर ये तो चलें खतरनाक खबर हो गई। कार्ड तो ब्लॉक कर दिया, ये नहीं जानते कि रास्ता मैं बना लेता हूँ। जबरदस्त। कोई और बड़ी खबर आपके पास न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से हटके हो? हाँ, खत्ते की अगर सूरत हाल देखी जाए तो आपका एक इलाका है, पिछली दफ़ा हमने पबजी का जिक्र किया था और इस बार एक नया इलाका है जो कि शोरिश ज़दा है, वहाँ पे मामला कुछ ठीक नहीं है। वो कौन सा इलाका? ये GTA वाइल्ड सिटी, वहाँ पर बहुत मखदूश सूरत हाल है और लॉलेसनेस का ये आलम है। पुलिस वाले जो है वो मुजरिमान को कुछ नहीं कहते। अच्छा, वहाँ पे अगर किसी की गाड़ी छीन गई या किसी को मार दिया किसी ने, तो ट्रॉमा ज़्यादा देर तक रहता नहीं, थोड़ी देर तक करेंगे। जैसे अब बाइक किसी ने छीनी आके, उसने चीख मारी, उसके बाद 3 सेकंड बाद फिर नॉर्मल चलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इतना वो जुल्म सहने के आदी हो चुके हैं कि वो आवाज तक नहीं उठाते। वो थोड़ा सा एहतजाज करते हैं, 3 सेकंड बाद जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इलाका है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे अफ्रीकन्स रहते हैं और वो बहुत बड़े ब्रूटल है इस मामले में। सर ये कौन सा इलाका है? ये ग्रैंड थेफ्ट के नाम से इलाका है। और सर जीटी और ग्रैंड थेफ्ट एक ही चीज़ है? नहीं, एक नहीं है, अलग है। मैं भी उस सिटी में गया था, तो मैंने पुल पार किया तो मैं दूसरी तरफ चला गया था। वो वाइल्ड सिटी था एक, ये ग्रैंड थेफ्ट था, दो अलग अलग हैं। अच्छा, आप मुझे क्यों सिखा रहे हैं? आप यानी कि आप, अच्छा मुझे याद है आप मुझसे इतने सवाल कर गए, किस खुशी में? आपको तो मैंने बोला था, आपने सिर्फ जो है वो एक सवाल करना, उसके बाद आपने चुप हो जाना। बोलना मैंने, तज्जिए मैंने देने, आप फिर बोलते जा रहे हैं। सर मैंने आपको सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया, तो मैं आपसे सवाल ही करूंगा ना। अच्छा, मैंने कभी मजाक बिल्कुल नहीं किया मादरत के साथ, लेकिन आज मेरा दिल है मैं आपको एक जुगत करके हंसाऊं। जी सर जरूर। आपने भी क्या कहा, मैंने आपको सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया जी, तो फिर मेरे वाला जवाब है आपको हंसी नहीं आई? नहीं। हाँ ठीक है। इंटरनेट देखना बंद होने का क्या नुकसान होता है कि आज आप जैसा बंदा मेरे साथ हंसने को तैयार नहीं है, ये नुकसान आता है, क्योंकि इतना आदी हो गए हम इंटरनेट के बगैर, हमारा गुजारा नहीं है। बहरहाल सर कल तक जो आपने खबरें पढ़ी थी, चलें आज तो आपका इंटरनेट बंद है, कल रात तक जो आपने खबरें दुनिया से इकट्ठी की, उन खबरों में से कुछ और हमारी नज़र अगर आप कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी सर। अभी आपको पता है रिसेंटली ईद गुजरी है ताज़ी, और इसमें एक ऐसा अंधोनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो कि रूनुमा नहीं होना चाहिए था, और बड़े भारी दिल से और दुखी दिल से मुझे कहना पड़ रहा है कि ये सानहा नहीं होना चाहिए था जो हो गया। सर क्या हुआ इस ईद के ऊपर ऐसा जो आपको इतना अफसोसनाक कर गया? एक शख्स ने एक दुब्बा ख़रीदा।
अच्छा। और उसका बड़ा ख्याल रखा और उसकी तस्वीरें अपनी बच्चों के साथ खिंचवाई। उसको घास खिला रहा, चारा दे रहा, जैसे लूसन आम खिला लोग करते हैं रहा। ईद हाँ, के उसकी वही कुर्बानी के जो जानवर के साथ। जो आवभगत उसकी करनी होती है वो की उसने, और दिल से की, बड़ा प्यार किया उसने उसको। लेकिन जो कुर्बानी की रात थी, एक रात पहले दुम्बा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया? गिरफ्तार किसने किया? पुलिस ने। किस जुर्म में? अपने मालिक को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में, यानी कि उसने कातलाना हमला किया अपने मालिक पे, और वो भी छुरियों के वार करके। सर कैसी बातें कर रहे हैं? दुम्बा हो, टक्कर मार के अपने मालिक को जख्मी करे, समझ आता है, आप छुरियों के वार डाल रहे हैं उसके ऊपर। पुलिस ने जब उसका दुम्बे का शनाख्ती कार्ड चेक किया तो वहां से मालूम हुआ कि ये चकी दुम्बा था। चक्की दुम्बा? जी, इसका नाम छुरियां था चक्की मार दुम्बा। के कैसे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, कोई लिंक नहीं बन रहा। चक्की, ओ भाई याद नहीं, आपने फिल्म नहीं देखी चक्की? छुरी होती है हाथ में, चाकू, और एक वो जो खिलौना था। हाँ, वो खिलौना नहीं था, वो अलग चीज थी, वो कातिल था। चक्की, तो वो चक्की वाला दुम्बा उस शख्स ने लिया और वो उसके गले पड़ गया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना देखें आप इन चक्की वाला जो चक्की जो दुम्बा है, इससे बड़ा आपको एहतियात करनी चाहिए। और ये आप चाहे जो भी कर लें इसके लिए, ये अपने दिल में चीज़ रख देता है, अपने दिल में एक रखता है, एक बदले की आग रखता है। अब इसके मालिक ने क्या गलती की कि बड़ा ख्याल रखा, इसको जब पानी पिला रहा था इसका मालिक, तो बराबर वाले को भी पिला दिया, तो इसके दिल में वो बात बराबर वालों के बकरे को या दुम्बे को पानी साथ पिला दिया। ही फेल्ट रियली जेलस, और वहीं से इसके दिल में इंतकाम की आग लगी कि अब मैंने किसी भी सूरत अपना बदला लेना है। सर कोई थोड़ी सेन खबर है आपके पास? ये अजीबो गरीब सी खबर आपने सुना दी है कि एक दुम्बे ने अपने मालिक को जख्मी कर दिया छुरियां मार के। कुछ अच्छी खबर सुनाए। अच्छी खबरें भी हैं, जहाँ एक गुफा पे खूह का आलम है और एक नफ्सा नफ्सी और गहमा गहमी का आलम है। वहाँ पे एक खबर एक आई है निकल के कि WWF ने कहा है कि पाकिस्तान में मगरमच्छों की तादाद कम हो रही है, बतदरीज घटती जा रही है। जी? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर WWF यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ने कह दिया है कि मगरमच्छ जो है पाकिस्तान में कम होते जा रहे हैं, इसमें आपको क्या सोचने वाली बात है? सर WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन नहीं है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। अच्छा, उसने ये कहा है मगरमच्छों की तादाद के बारे में, तो आगे क्या रिपोर्ट है? अच्छा, WWF जो ये इदारा है, ये कहता है कि मगरमच्छों की नस्ल को बचाने के लिए जो शलवारें हैं उनको बंद करना होगा, उन पे पाबंदी लगानी होगी। आप कच्छा पहन लें, आप नेकर पहन लें, पैंट पहन लें, आप शलवार पे पाबंदी लगाएं। शलवार पे पाबंदी लगाएं? सर क्यों लगाएं शलवार के ऊपर पाबंदी? शलवारों का मगरमच्छों से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक। कैसे? ठीक है, आप देखा होगा गांव देहातों में नहर पे या फिर समंदर में, दरिया में कहीं जाते हैं पाकिस्तानी, तो अपनी शलवार फुला कर हम जो है वो तैरने की कोशिश करते हैं, और मगरमच्छ का दिल ललचाता है, कहता है यार मोटा ताज़ा तगड़ा इंसान है, वो उसे खा लेता है। और इस तरह के हादसात होते आए हैं। वो जब खा लेता है तो वो शलवार उस मगरमच्छ के गले में फंस जाती है, जिससे उसका दम घुटता है और वो मर जाता है। और इसी तरह इनकी तादाद घट रही है। ये है रीज़न शलवार पे बैन का। और बहुत सारे शलवारिस्ट इस फैसले को नापसंदीदगी की नज़र से देख रहे हैं। शलवारिस्ट क्या है सर? जैसे मी टू है, मतलब जो लोग शलवारें पहनते हैं वो शलवारिस्ट हैं? जो उसके हक में है वो शलवारिस्ट है। यानी पेंटानिस्ट एक अलग है, चिड्डानिस्ट एक अलग तहरीक है, कच्छैनिक्स एक अलग है। तो इसी तरह ये तहरीकें हैं एक किस्म की जो प्रोटेक्ट करती हैं अपने हुकूक को। हालांकि हुकूक क्या, बिला वजह फजूल में एक मचाया हुआ शोर व गौगा। सर मैंने ऐसी कभी किसी तहरीक के बारे में नहीं सुना। आप किसी तहरीक के मेंबर हैं ऐसे? बिल्कुल, हर इंसान किसी न किसी तहरीक का हिस्सा है, और मैं भी एक तहरीक का हिस्सा हूँ। कौन सी तहरीक? मूचिस्ट। क्योंकि आपकी मूछें हैं। नहीं देखिए, आपको ये आप सतही तौर पे सोच रहे हैं।
आपने तो सतही तौर पे देख लिया आप, क्योंकि आपकी मूछें हैं, लेकिन इसका जवाब या इसकी जो असनाफ है वो कुछ अलग है। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अभी इतने बड़े नहीं हुए, इतने भारी भारी आप सवाल मुझसे पूछो, अभी कच्चे सहाफ़ी हो आप, अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा होशियार मेरे आगे मत बनना। ऊपर देख, नीचे देख। और डॉक्टर साहब क्या बदतमीजी कर रहे हैं मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस तरह ऐसे लहजे में आपसे कोई बात करे तो उससे कतई ताल्लुक हो जाए। ये मैं आपको सिर्फ एक टिप दे रहा हूँ, सहाफ़त में आपको इस चीज़ों का, ऐसे मामलों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा सर, ये जानवरों की दुनिया से निकलें, मुझे ये बताएं कि लोकली जो आम बंदे की ज़िंदगी के ऊपर कोई ख़बर असरअंदाज हो सकती है, मेरे कैमरामैन जैसे, मेरे प्रोड्यूसर जैसे, किसी भी बंदे के ऊपर जो डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है, ये शलवारों वाली तहरीक और ये मगरमच्छों को बचाने की कोशिश और ये बकरों से बचने के तरीके, ये ना बताएं। ये बताएं कि डायरेक्टली कौन सा हमारे फ़ायदे की खबर है। एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ वो खबर जो दुनिया का बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है। तो ऐसी अच्छा, खबर है, ज़बरदस्त। और यकीन जाने ऐसे चांस और ऐसे मामला होता है, ऐसी खबरें रोज़ रोज़ नहीं आती। सत्तू कतला पाकिस्तान में एक एरिया है, लाहौर में एक जगह है लाहौर में, और हमारे सारे शहर माशाल्लाह बड़े प्यारे, और ज़मीनें, पहलियाँ, ये सारी चीज़ें। तो सत्तू कतला के इलाके में एक 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया, और इंतहाई मुनासिब कीमत पे वो उसकी कीमत लगाई है। और ये ज़रूरी नहीं आप कैश पे लें, आप डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। 10 लाख आपने शुरू में देना है, और बाकी 30-35 हज़ार महीना है। हाँ, बैलून पेमेंट आपको देनी होगी, जो कि 8 से 9 लाख बनती है, वो हर एक उसका। बाकी पोजेसन जब होगा उस पर आपको एक हेफ्टी अमाउंट देना होगा। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और इसके जो बनाने वाले हैं ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं, और आपको फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा होगा। ग्रे स्ट्रक्चर से आपकी मुराद घर है? हाँ, घर है, जाहिर सी बात है। ग्रे स्ट्रक्चर एक घर का 5 मरले का, एक छोटी फैमिली यानी कि 5-6 लोगों के लिए एक घर है, मुनासिब कीमत है। और अभी मौका अच्छा है, बाद में आप अगर लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अक्सर हम लोग ये करते हैं, नए प्रोजेक्ट में हम कहते हैं कि फ्रॉड होगा, कुछ होगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम और मोतबर नाम है, ट्रस्ट आप उस पर कर सकते हैं। कौन है सर ये बंदा? ये प्रोजेक्ट मैं ही बना रहा हूँ जी, और ये मेरा कार्ड है। 1 मिनट, आप ये बिल्कुल मुझसे रब्ता करें, आपको एक से एक मैं प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं उस पर आपको बताऊंगा। तो ये है, ये मतलब ऐसी चीज़ है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मतलब आप नहीं भी होंगे, बच्चे आपको दुआएं देंगे। नहीं सर, ये ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? मतलब एक बना बनाया घर क्यों ना लिया जाए, ग्रे स्ट्रक्चर क्यों लिया जाए? इस बात का मेरे पास जवाब नहीं, क्योंकि मैंने अभी ये नया काम शुरू किया है, और सहाफ़त से जुड़ा अगर कोई सवाल होता तो मैं जवाब शायद आपको दे देता, या फिर यूँ समझ लें मेरे पास पैसे जो है उतने नहीं थे, और ग्रे स्ट्रक्चर तक ख़त्म हो गया। ठीक, लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चारों तरफ से ये पार्क फेसिंग है, और कुशादा हवादार है। नहीं सर, कोई घर चारों तरफ से पार्क फेसिंग कैसे हो सकता है? इसका हर प्लॉट कॉर्नर का प्लॉट है, और ये जंगल में है, इसलिए चारों तरफ से पार्क फेसिंग है। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि सेहत का ख्याल, जब प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो उसमें सेहत का ख्याल जो उसमें रहता है, उसकी सेहत बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी बंदोबस्त है, इस पर आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी। बहुत अच्छा एक निज़ाम है। नहीं, सेहत का ख्याल कैसे रखा जाएगा इसमें? ये बहुत सोच विचार के बाद ये हमने ट्री हाउस बनाया, आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। 5 मरले का ट्री हाउस, ग्रे स्ट्रक्चर हो गया सर। ट्री हाउसेस जो होते हैं ना, यूजुअली वुड के बने होते हैं, दरख्तों के ऊपर होते हैं, छोटे से होते हैं, चंद मीटर के होते हैं। आपने 5 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर दरख्त के ऊपर बनाया कैसे?
मैंने अकेले नहीं बनाया, वहाँ के कुछ जानवरात थे जिन्होंने मेरी इस मामले में हेल्प की है। जैसे लोमड़ी लकड़ियाँ लेके आई थी अपने मुंह में, और जो तोता था वो पत्ते लेके आया, चिड़िया घास लेके आई, और इस तरह से सीमेंट और बजरी मजदूर लाए थे। आप हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना है, मुख्तलिफ एजेंसियाँ उसके खिलाफ काम कर रही हैं, कुछ ऐसी खबर है आपके पास दिलचस्प? हाँ, एक खबर मुझ तक आई थी कि मुसाद के बड़े तादाद में जो एक लोग थे और जो प्लान था उनका, वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो मुसाद का हमारी एजेंसियाँ मुतहर्रिक हुई हैं, उन्होंने पकड़ लिया। मुसाद काम कर रही थी पाकिस्तान में, और ये सब के फ़ोन, ये जो दहशतगर्द तंजीम है, ये सब के फ़ोन पाकिस्तानियों के तकरीबन 98% पाकिस्तानियों के हैक करके उन्हें एक मैसेज देती थी। क्या मैसेज देती थी? अब्दुल्ला एसी की तरफ से एक मैसेज आता था कि आपका अगर पुराना एसी ख़राब है या चेंज करना चाहते हैं तो हमें दे, पुराना दे के नया एसी ले लें। तो ये चीज़ हुई है। अच्छा, इस पे शक था इदारों को, लेकिन इन्होंने, यानी इन दहशतगर्द तंजीम ने फिर एक चालाकी है कि इसमें एक मजहबी टच देने की कोशिश की। पहले तो ये सिर्फ मैसेज करते थे ना अब्दुल्ला एसी, अब ये उसमें डालते हैं अस्सलाम वालेकुम सारिफ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अब्दुल्ला एसी हेयर, अपना पुराना कोई भी पुराना एसी दें और नया वाला ले लें। बावजूद इसके भी वो डीकोड करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े पैमाने पे बहुत सारी चीज़ें जब्त हुई हैं उनसे। तो ये हुआ इस हवाले से। ये मुसाद कर रहा है। अभी तो इनका एक और कारोबार है, अपनी टंकियां साफ करवाएं, उस पर भी नज़र है, लेकिन उसके हवाले से काम हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ये है आपके साथ मुल्क के मामलात और दुनिया की सूरत हाल, ये चल रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी दिलचस्प खबरों से हमें नवाज रहे थे, नाराज़ हो रहे थे, खुश हो रहे थे, जोक्स कर रहे थे। इनसे आपको दोबारा मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आज बस हमारी हिम्मत और जज्बा जवाब दे चुका है। आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेते? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? आपने फिर मेरा नाम ले लिया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वक्त बिल्कुल नहीं दूंगा, और मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है, ठीक है? खबरदार जो आपने मुझे दोबारा डॉक्टर कांटेक्ट साहब, मैं आपको अदब से डॉक्टर साहब कहता हूँ। अदब से? मैं इधर शेर पढ़ रहा हूँ, अदब से कहते हैं।